अच्छा, Saransh has not yet joined. Anyone? How to solve this? सर मैंने वो एपी से कर लिया था। AP से किया आपने, ओके, ठीक है। अदरवाइज जो हमने कल लास्ट से उसमें किया था, देखो यहाँ पर अगर मैं हर टर्म में जो है 5 ऐड कर दूं, तो जो कॉमन टर्म्स है ना, number of common terms, they will remain unchanged, isn't it? If I'll add 5 in each term, ठीक है, number of common terms will remain unchanged even if I'll subtract 1 from each term, ठीक है। जैसे ही मैंने सारी टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो फर्स्ट उसमें मेरे पास कौन सी टर्म्स आएंगी बेटा? फर्स्ट सीरीज विल बी 0, 2, 4, 6 so on till 300. Second series will be 0, 3, 6, 9 till 300. Second next series will be 0, 5, 10, 15 till 300. ठीक है। अब कॉमन टर्म्स कौन सी होंगी? कॉमन टर्म्स वो होंगी जो 2 की मल्टीपल होगी, ठीक है, एंड द टर्म विच विल बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड द टर्म विच इज मल्टीपल ऑफ 5 इन फर्स्ट 300 टर्म्स। जो 2, 3, 5 के मल्टीपल्स हैं, दोज आर बेसिकली एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, दैट इज 30 के मल्टीपल्स। फर्स्ट 300 टर्म्स में 30 के मल्टीपल्स कितनी टर्म्स होंगी? दैट इज 300 by 30 और 10 terms will be there. But my answer is not 10. My answer is 11 because 1 will 11. be also there. हाँ जी, ये जो 0, 0, 0 जो रिपीट हो रहा है, इसको हमने काउंट नहीं किया है, तो +1 दैट इज 11 टर्म्स, है ना। क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना था सब टर्म में से, एंड यू विल गेट इट इन वेरी एक्सेप्टेबल एंड रिक्वायर्ड फॉर्म। सर इसको 10th के बेस से भी तो कर सकते हैं। किस बेस पे बेटा? सर मतलब एपी मतलब सर 10th में भी यही होएगा, बस सर ऐसे ही होएगा, बस ए उसमें भी मतलब उसमें 1 को एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा। आप एपी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आई विल से हल्का सा लेंदी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही है, जैसे आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर मल्टीपल्स ऑफ 30। यस सर। राइट, चलो, टिल अदर्स आर joining, one simple question. If let's say who is going to answer it, x raised to power 4 plus 3x square plus let's say 1 or plus 4 is equals to 10304. Find x cube plus 1. हाँ जी, Viraj, you got that? 11 solutions are there. Yes, sir. Okay. हाँ जी, anyone answer for this? कुछ मिली जुली सरकार बना लो, मिलके सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन जो है वो, हाँ जी बोलो विराज। अगर हम दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, सो x4 plus 3x square 10300 होगा, एंड अगर हमने x कॉमन ले लिया तो x क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। सो ही सेइंग कि सर यहाँ पर जो है दिस इज x4 plus 3x square is equals to 10300 एंड x कॉमन लिया, सो x क्यूब प्लस 3 आ गया हमारे पास, दैट इज 10300। सर x क्यूब प्लस 3x। हाँ जी, 3x। तो इससे क्या मिल रहा है? इससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा अभी।
सर 10 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इम्प्रेसिव, वेरी गुड, है ना। सिद्धांत कह रहे हैं सर ये जो है दिस इज x4 प्लस 3x स्क्वायर, है ना, दैट इज 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इज 10304, है ना। आप x को 10 पुट करें, सो x इक्वल्स टू 10 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1 इज 1001। ठीक है, जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था ये, कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो कैरी हो रहे थे दूसरी साइड में। चलो, वन क्वेश्चन बिफोर वी टेक दिस क्वेश्चन इज, ये आई थिंक वे बैक है ना, व्हेन आई गिव माय आईआईटी एग्जाम उस टाइम का क्वेश्चन है ये। सो आई डोंट नो, मे बी इट वाज आस्क्ड इन 87 88। सो क्वेश्चन इज हाउ many 5-digit numbers can be made using the digit 0 1 2 3 4 5 6 which are divisible by 7। ठीक है बेटा, उस टाइम में ना वो कुछ मेन या एडवांस करके नहीं होता था, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते थे ना, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। हाँ जी, it's an open market, you can discuss anything which striking your mind, maybe other can carry forward from there. And here repetition is allowed. नप नप, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली शोइंग यू कि पीएनसी जो है दैट इज प्योर मेंटल एप्टीट्यूड, है ना। एंड PNC is not something, you can practice it, you can gain more confidence in it, but more and more practice is what is required, है ना। कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो आंसर फॉर दिस इज, सी इफ आई एम गोइंग टू टेक 5-digit नंबर, ठीक है, यहाँ पर बेटा फर्स्ट पोजीशन पर कितनी डिजिट्स आ सकती हैं? 6। सेकंड पर 7, नेक्स्ट 7, देन इज 7, है ना। इनमें से कोई एक नंबर अगर मैं देखूं तो दैट विल बी समथिंग लाइक 2 0 3 3, ऐसे करके एक होंगी डिजिट्स। अब जब हम 5th डिजिट की बात करेंगे तो 5th डिजिट से मेरे पास जो नंबर बनेंगे वो ये बनेंगे, है ना, 2 0 3 3 1, 2 0 3 3 2, 2 0 3 3 3, 2 0 3 3 4, 2 0 3 3 5, 2 0 3 3 6। ये क्या है? These are 7 consecutive numbers, and from 7 consecutive numbers, one and only one will be divisible by 7. You are following this part? तो यहां पर जो है बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारी आएगी जिससे वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो माय आंसर इज 6 into 7 क्यूब, है ना, दैट्स माय आंसर। हाँ जी, चेक करें, एनी डाउट लेट मी नो। सर वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 6 में से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा? 6 नहीं, 7 में से, ठीक है। 7 में कोई से। भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर 7 से डिविजिबल होगा बेटा, ठीक है। मान लो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो ये फुली डिविजिबल हो जाएगा फिर, ओके सर, है ना। तो 10th क्लास का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगा रहे हैं हम, है ना, दैट इज BQ + R
तो R जो है वो 0 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं में से हो सकता है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ भी यूज नहीं किया, मतलब 7 का डिविजिबिलिटी रूल या कुछ है ना, वो सब यूज नहीं था यहाँ पर। ओके, find sum of all 5-digit numbers which can be formed by using digits 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 यूज करके जितने भी नंबर्स बनेंगे उन नंबर्स का सम कितना होगा, है ना, दैट्स द क्वेश्चन। तो पहले तो कितने नंबर्स बनेंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, इम्प्रेसिव है ना, नंबर्स आर 120। ओके, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, टू गुड। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यस्टरडे आउटबर्स्ट, बट सम रिप्लाई है ना, दैट विल कीप मी आल्सो एंगेज्ड। ओके, सो आउट ऑफ दिस 120 नंबर्स कैन यू टेल मी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ है ना 10,000 प्लेस पे अगर मैं चेक करूं, तो यहाँ पर बेटा हमारे कुछ नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, कुछ 2 से, कुछ 3 से, कुछ 4 से, कुछ 5 से। ठीक है, 1 से कितने Yes, नंबर sir. होंगे जो स्टार्ट होंगे 1 से? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल नंबर्स विल स्टार्ट विद 1। ठीक है, और जो 1 से 4 फैक्टोरियल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब हम ऐड कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये जो 1 है ये 10,000 वाली हमें वेटेज देगा। यस सर। है ना, सो इन 24 नंबर्स का सम, जहां पर सिर्फ 1 की अगर हम देखें तो इनका सम कितना हो जाएगा, सिर्फ 10,000 वाले पार्ट का अगर हम देखेंगे, सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल टाइम्स इट इज अकरिंग, है ना, दैट इज नंबर 1 इज अकरिंग, number 2, number 3, number 4 and number 5, and they are having a weightage of 10,000। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ रहा है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, है ना, ये जो 4 फैक्टोरियल नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, दैट विल बी लाइक 10,000 plus something something I am not interested, 10,000 plus something something I am not interested. This will come 24 times. Next 24 times will be 20,000 plus something, है ना, 20,000 plus something. Next 24 times will be 3, next 24 5, then is 5,000 something something, है ना, each one is coming 24 times. मैंने अभी किसका सम किया? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 डिजिट में जो नंबर्स मतलब आ रहे हैं सिर्फ उनका सम किया है मैंने। तो सर फिर आपने इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया है? क्योंकि हर डिजिट जो है वो 24 टाइम्स आ रही है। टोटल 120 नंबर्स हैं, उन 120 नंबर्स में 24 टाइम्स 1 आएगा स्टार्टिंग में, और उन 24 टाइम्स 1 का जो सम होगा वो कितना होगा, 24 इंटू 1000, 10,000 फिर कॉमन ले लिया आपने, है ना। हाँ, फिर ये वाले जो 2s आएंगे 24 टाइम्स, सो 24 इंटू 20,000, फिर ये जो 3s है ये भी 24 टाइम्स है। तो इन सब का सम, सिर्फ 10,000 डिजिट वालों का सम है ना, वो सम कितना हो जाएगा, 24 इंटू, मैंने 10,000 भी कॉमन ले लिया, ठीक है, और अंदर बच गया मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सर फिर ऐसे 1000 और 100 और उसका भी करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। फिर यहाँ पर जब हम सम करेंगे तो 1 कितनी बार आ रहा है, 24 टाइम्स, 2 कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स, 3 24 टाइम्स, एवरीथिंग इज कमिंग 24 टाइम्स ना। यस सर। यस सर, है ना, तो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनका सम भी एग्जैक्टली यही होगा, सिर्फ 10,000 की जगह पर उनकी जो वेटेज है वो 1000 वाली हो जाएगी, है ना, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5। नेक्स्ट विल बी 24 इंटू 100, है ना, नेक्स्ट विल बी 24 इंटू 10, एंड देन इज 24 इंटू 1, जो यूनिट डिजिट का सम है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका बेटा, 24 कॉमन आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये भी कॉमन आ गया, है ना, और 10,000 1,000 100 10 1, दिस इज टिंग 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 टिंग, 1 1 1 1।
ये आपका सम हो गया। ठीक है, मैंने हर डिजिट को उसकी वेटेज के हिसाब से अलग से ऐड कर दिया है, तो बेसिकली सारे नंबर्स फिर आपस में ऐड हो गए, है ना। मुझे किसी ने बोला कि आप सर ऐड करें 372 प्लस लेट्स से 732, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 300 प्लस 700 पहले कर लिया, फिर उसके बाद 70 प्लस 30 कर लिया, फिर 2 प्लस 2 कर लिया ना, कुछ इस हिसाब से मैंने एडिशन किया यहाँ पर। सर हाँ जी, सर 1111 कैसे मल्टीप्लाई हुआ? मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जब आप इसको कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां से बेटा कॉमन 24 तो सब में से कॉमन आ गया, यस सर। है ना। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये भी कॉमन आ गया, ठीक है। यस सर। अब अंदर बचेगा क्या, 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये बच जाएगा हमारा 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, which is nothing but 11111। सर तो इसका फाइनल आंसर 24 into 15 into 11111 होगा। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, आई होप थिंग्स आर बिकमिंग लिटिल बिट मोर क्लियर इन अ सेंस कि अगर मैंने यहाँ पर जो है मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे कितने नंबर्स बनेंगे, है ना। तो आंसर क्या होगा, पहले 5 थे तो 4 फैक्टोरियल था, डिजिट होते थे। हाँ जी 7 फैक्टोरियल, है ना, हर डिजिट 7 फैक्टोरियल टाइम्स आ रही है, तो 7 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 1 1 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनसे जितने भी नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे, 8 फैक्टोरियल, उन 8 फैक्टोरियल नंबर्स का सम कितना होगा, वो ये होगा प्लस 8। I can take this again, है ना, if not clear please raise your hand or tell me on chat box। ओके लेट्स टेक इट। बेटा अगर मैं देखो छोटे नंबर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको, अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ तो इससे मेरे पास कितने नंबर्स बन रहे हैं, इससे मेरे पास 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 6 नंबर्स बन रहे हैं। तो पहले मैं अगर यूनिट डिजिट पे बात करूं तो 6 जो नंबर्स बन रहे हैं मेरे पास, है ना, 6 नंबर्स में से नंबर्स मेरे पास 3 फैक्टोरियल नंबर बन रहे हैं, तो उनमें से 1 जो है वो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर कितनी टाइम रिपीट होगा, है ना। टोटल 3 नंबर्स आ देयर, 3 डिजिट्स आ देयर, तो 1 जो है वो 3 फैक्टोरियल बाय 3 और 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा 1, ठीक है। तो ये 1 जो है देखो आप 2 फैक्टोरियल टाइम्स, 2 is 2 फैक्टोरियल टाइम्स, 3 is 3 फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इनका सम देखूंगा तो इनका सम मेरे पास कितना होगा, दैट विल बी पहले तो 1 का जो वैल्यू है दैट इज 1 into 100, 2 की वैल्यू इज 2 into 100 and 3 की वैल्यू इज 3 into 100 and all of them are occurring 2 factorial times, so this is 2 factorial into 1 plus 2 plus 3 into 100। ऐसे ही इनका जब हम सम निकालेंगे so that will be 2 factorial times 1 plus 2 plus 3 into 10 and the unit digit that will be 2 factorial into 1 plus 2 plus 3 into 1 and then you are taking out common, so 2 factorial 1 plus 2 plus 3 into 111, that's my answer। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, तो पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि सर अगर 0 आ गया, तो अगर मैंने बोला 0 1 2 3 4, ठीक है, तो चलो पहले, हाँ जी कैसे करेंगे, एनीवन, सिंपल सा इजी सा वे चाहिए मेरे को, कैसे कर सकते हैं हम। सर पहले वाले में 3 फैक्टोरियल आएगा 4 फैक्टोरियल के 4 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल, इंडिविजुअल केस बना रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि 0 को इक्वल वेटेज दे दो ना, पहले 0 को डिस्क्रिमिनेट करते ही नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेट ना करो तो सिद्धांत क्या आंसर होगा मेरा। सर जितने केसेस बनेंगे, हाँ बताओ आंसर बताओ, 4 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 1 plus 2 plus प्लस 3 3 plus प्लस 4 4
लेट्स से 0 की कुछ वेटेज है, कुछ वैल्यू है ना, इनटू 1 1 1 1 1। बट ये आंसर तो गलत है क्योंकि इसमें वो वाले केसेस इंक्लूड हो गए हैं जब आंसर 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो क्या करें फिर हम? जितने केसेस 0 से स्टार्ट हो रहे थे वो माइनस कर देंगे। माइनस 0 से स्टार्ट होने वाले केसेस जो 1 2 3 4 को लेकर बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 को लेकर जो बन रहे हैं उनका सम कितना होगा बेटा? बताओ बताओ। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 1 1 1। दैट्स योर आंसर, है ना? कॉपी कर लें प्लीज। डन डन डन। चलो Yes, जी, sir. है ना? और द सेइंग इज लाइफ इज नॉट इजी। हेलो जी, अगर लाइफ इजी नहीं है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। तो पहला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना? 2 क्वेश्चन है जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। आप प्लीज दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, साथ में सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, लास्ट क्लास में सचित वाज नॉट देयर एंड आई थिंक अनीश वाज आल्सो एब्सेंट। सो सचित एंड अनीश बेटा प्लीज, है ना, पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन द क्लास। आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर का सम निकालना है और है हमारे पास 6 डिजिट। ठीक है, पहले तो ये बताओ कितने बनेंगे 4 डिजिट नंबर, पहले वो बता दो मुझे। 6 into 5 into 4 into 3. वेरी गुड। टोटल 4 डिजिट नंबर्स इस पहले हमारे पास आ सकते हैं 6 5 4 3, है ना? इसी को अगर हम, ये तो परम्यूटेशन के फॉर्म में बता दिया, अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहूं तो बेटा पहले सिलेक्शन, है ना? तो क्या होगा आंसर? 4 into 4 फैक्टोरियल। हाँ जी, इम्प्रेसिव, है ना? पहले तो 4 वो डिजिट सिलेक्ट कर लो जो नंबर बनाएंगे 64, फिर उनको परम्यूट कर दो 4 फैक्टोरियल। आंसर सेम आएगा ना, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आ गए दैट इज 30 एंड 30 इंटू 12 इज 360 आ गए हमारे पास। ठीक है, इन 360 नंबर्स में से, इन 360 नंबर्स में से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे? फाइव फैक्टोरियल। 5 4 3। 5 into 4 into 3. 5 इंटू 4 इंटू 3। और एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूं तो मैंने इन 1 2 3 4 5 6 इनमें से मेरे को सबसे प्यारा दुलारा कौन सा नंबर था? कोई भी नहीं, सबको मैंने इक्वली ट्रीट किया है। अगर मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया है तो 1 6 जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, बात खत्म। 1 6 2 से होंगे, 1 6 3 से स्टार्ट होंगे। डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही नहीं ना हमने इनमें किसी से। तो कितने नंबर स्टार्ट होंगे 1 से? 60 नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। Sir. ठीक है, तो हमारे पास ये जो नंबर्स थे बेटा, है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं सिर्फ अगर 1 की वेटेज देखूं तो ये 1 था मेरे पास, है ना? यहाँ पर 1 जो है वो कितने नंबर्स में आएगा? 60 नंबर्स में आएगा। यहाँ पर 1 कितने नंबर्स में आएगा? यहाँ पर भी 60 नंबर्स में आएगा। यहाँ पर 1 60 numbers will be there with 1 at 10th place. 60 numbers will be there with 1 at 1st place. ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा नई Yes, sir. अप्रोच में ले रहा हूं। तो जो टोटल हमारे पास 1 का सम होगा, है ना, सब नंबर्स 360 नंबर्स में जो 1 यूज हुए हैं उनका जो सम होगा, उनका सम कितना होगा? दैट विल बी 240। हाँ जी, 60 इंटू 1000 प्लस 60 इंटू 60 into 1 1 60 into 10, 60 into 1, है ना? That total sum will be
60 इंटू 1111 हाँ जी 1 इंटू 1111 है ना, ये ले सकते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 को देखूं तो 2 का सम कितना होगा 60 60 इंटू into 2 into 11 1111। ठीक है, so on till 6 का सम 60 into 6 into 1111, so my answer will be 60 into 1 plus 2 One. plus 3 plus 4 Yes, sir. plus 5 plus 6 into 1111. This 60 is nothing but how many times your 1 is coming or a digit is coming, है ना, that is total number 6c4 into your 4 factorial, that was total number divided by 6 है ना, 1/6 of the number were coming। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन में इसके क्वेश्चन आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन है, विल सी हाउ टू सॉल्व दैट। सर अगर इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड होती फिर हम कैसे करते हैं? बेटा अगर रिपीटिशन अलाउड होगी तो एग्जैक्टली सेम फॉर्म में करोगे, बस आपको ये देखना है कि अब 1 जो है वो कितनी बार आएगा, है ना, आपको सिर्फ उतनी वो चीज देखनी है। तो रिपीटिशन अलाउड होगी तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बेटा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, तो इनमें से 1/6 ऑफ द नंबर उनमें 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, इसकी जगह पर या फिर ये जो पोर्शन है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ जाएगा बस। हाँ जी, हो गया, Yes, sir. वेरी गुड। अब ये देखो, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फॉर विच IIT इज फेमस, है ना। तो यहाँ पर बेटा बात क्या की है, हमें 4 डिजिट नंबर की बात कर दी हमने। ठीक है, सम फाइंड करना है, तो ये सारे बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सम का है 4 डिजिट है, नो इश्यू। 0 आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 वाले केस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, व्हाट्स द इशू। बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, यहाँ पर 2 को रिपीट कर दिया उन्होंने। अगर सिर्फ सिंपल 3 होता तो फटाक से फॉर्मूला भी लगा लेते, या फिर जो अप्रोच हमें आती है हम उस अप्रोच से कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है कि आपको सम निकालने का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना क्लियर हुआ है। हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? यस सर। रेडी, कर लें? अब देखो 1 2 3 4 है ना, पहले तो लेट से कितने, अच्छा यहाँ पर रिपीटिशन क्या है, रिपीटिशन की तो बात ही नहीं की है ना, तो यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे टोटल, कोई बता सकता है? सर 3 into 4 into 4 into 4 नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है भाई। सर बट ऑल 4 डिजिट नंबर है तो उसमें तो रिपीटिशन अलाउड वाले भी आ सकते हैं। अच्छा हाँ, रिपीटिशन अलाउड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना बता रहे हो आप? सर 3 into 4 3 into क्यों आ 4 गया ये into बता दो मुझे आप पहले, उसमें यहाँ पर 3 कैसे, 3 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं भाई? सर 1 2 और 2। ठीक है, 1 2 और 2, तो 2 को दो बार सर क्यों काउंट 2 कर रहे आ हो? गए सर। हाँ अगर रिपीटिशन अलाउड है तो, है ना। सर और 2 ये आ जो गए। क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा ना, 2 3 3 3, ठीक है। और दिस क्वेश्चन है ना, लेट्स चेंज इट स्लाइटली, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स दिस। तो ये रिपीटिशन नॉट अलाउड है बेटा, यहाँ पर 2 2 बार मेंशन कर दिया तो इसका मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, सिर्फ ये 4 डिजिट यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, है ना। सो यू टेक इट, रिपीटिशन नॉट अलाउड। आप समझ गए, रिपीटिशन अलाउड होता तो 2 को वो 2 बार मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बहुत एलिगेंट सा है, मतलब अगर आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच क्लियर है कि सम कैसे फाइंड करते हैं। तो सम कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले जो है 10,000 वाली डिजिट का सम फाइंड कर लेते हैं, है ना। अब 1000 वाली डिजिट में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, समझ में आ रहा है। अब Yes. अगर स्टार्टिंग में 1 है तो कितने नंबर फॉर्म होंगे ये बता दो आप मुझे। 3 जगह पर 3 नंबर 3 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं, जिसमें से 2 आर ऑफ 1 काइंड। सो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 3 नंबर्स, 3. ठीक है। तो बेटा जहां बिल्कुल है ना थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज आस्क इट। तो अगर मैंने 0 से किया तो कोई नंबर है ही नहीं, अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया तो कितने नंबर बनेंगे बताओ। सर अब 3 फैक्टोरियल होंगे और कोई रेपिटेशन नहीं होगी. 3 फैक्टोरियल तो 6 नंबर बन रहे हैं हमारे पास, है ना। चलो जी नेक्स्ट उसमें आ जाओ, ठीक है। अब हमारे पास 1 जो है वो यहां पर आ गया है, अब बता दो कितने नंबर बनेंगे। हाँ जी भाई, आपका जो 1000 पे है 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 1000 पर 2 को आना पड़ेगा, ये फिक्स हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 और 2 वो आपस में 2 वेज में ही परम्यूट कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 ही नंबर बनेंगे मेरे पास, Yes. ठीक है। यहाँ पर 2 कितने वे में आ सकता है भाई, कितने नंबर होंगे जहां पर 2 जो है वो 100 प्लेस पर होगा। अगर 2 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर 1 और 2 में से कोई एक आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी 2 और आएंगे और फिर 1. यहाँ पर 2 वेज एंड 1 वेज, तो टोटल कितना हो गया 4 वेज। 4 numbers will be there with 2 at 100th place, है ना। क्या 0 को लेने की जरूरत है, 0 जितनी मर्जी बार आ जाए, जितनी मर्जी बार ऐड कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 0 को लेने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब बाकी केसेस देखेंगे तो बाकी केसेस सेम आएंगे हमारे पास, दैट इज डैश डैश। अगर मैं यहाँ पर 1 पूछूंगा तो कितनी बार आएगा 1, यू से सर जैसा ऊपर था वैसे नीचे है, 2 टाइम्स आएगा। 2 नंबर्स होंगे जहां पर 1 जो है वो 10th प्लेस पर होगा, कितने नंबर होंगे जहां पर 2 जो है वो 10th प्लेस पर होगा, तो 4. ऊपर वाले उसमें 4 नंबर्स, है ना। सेम कितने नंबर्स होंगे जहां 1 जो है वो यूनिट प्लेस पर है, 3. 2। लो 3 कहां से आ गया, जो ऊपर आ रहा है वही आएगा यहाँ पर भी, है ना। 2 एट यूनिट प्लेस, दिस विल बी 4। अच्छा इनका सम बता दो क्या हो जाएगा। 1000 प्लेस पर है ना। सो 9 into 4. 1000 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और ये 1 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है, 2 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, सो 1 into 3 प्लस 2 into 6, इनका ये सम हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो दिस इज लाइक 1000 1000 1000, ये जो 3 नंबर बनेंगे हमारे उनमें 1 का जो सम होगा वो इतना मिलेगा हमें, और ये जो 6 नंबर्स हैं जहां पर 2 से लीड हो रहा है तो उनका सम होगा 2000 2000 2000, है ना। Yes. तो यहाँ पर 1000 कॉमन ले लिया था मैंने, और उसके बाद आई एम राइटिंग 1 into 3 प्लस 2 into 6। यहाँ पर सम बताओ। 100 plus 1 into 2 and plus 2 into 4. नेक्स्ट 10 into 1 10. into 2 plus 2 into 4. वेरी गुड, इम्प्रेसिव, है ना। एंड दिस इज 1 into 2 प्लस 2 into 4, ठीक है। 1 into 2 is 2 and this is 8, that becomes 10, ठीक है। इन तीनों का सम हमारे पास क्या आ गया, 1110। एग्रीड। Yes, sir. और इसका सम हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 12 3 15, दैट इज 15,000, है ना। इनको आप ऐड कर लें, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 16110। सर जो 1 है यूनिट डिजिट में वो सर 3 बार नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले वाले में 3 टाइम है। जो सबसे पहला वाला है ना बेटा, ये तो अलग केस है,
क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब 0 से रिलेटेड लिमिटेशंस नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये जो येलो वाले हैं वो तो 3 और 6 टाइम्स आ रहे हैं, और उसके बाद ये जो ग्रीन वाले हैं ये सब इक्वल टाइम्स आएंगे। ओके सर। ठीक है, डन डन। आप सब जो है स्नीपिंग टूल का यूज करें बेटा, ठीक है, एंड सॉल्यूशन को कट पेस्ट भी करें। आप वहीं पर अपने कंप्यूटर पर जो है फाइल बना सकते हैं, और उसमें जो है कट पेस्ट की हुई चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा वो, आपके नोट्स साथ साथ में तैयार हो जाएंगे। ओके, स्टिल एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो। ओके, तो प्लीज है ना, एक क्वेश्चन देखो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, प्लीज मी, मतलब आउटपुट निकलता ही नहीं है भाई। जब खुद करते हैं ना तब पता चलता है हो कहाँ क्या क्या पंगे हो रहे हैं, है ना। तो आप प्लीज आज ही इसको पोस्ट करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन 0 1 0 2 2 2 3 3, जितने नंबर्स बनते हैं उनका सम कितना होगा। ठीक है, सिर्फ आपको केस जो है वो लैख वाला जो है 10 लाख है ना, मिलियन वाली मिलियंथ प्लेस जो है उसका काउंट करना है। उसके बाद जो अंदर वाले केसेस हैं वो सारे सेम नंबर ऑफ टाइम आएंगे, ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। So let's see who is very confident what he has done or he or she has done is correct, and will post on the group. Writing doesn't matter, है ना। आपका IIT राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं देता है। Even if bad handwriting, please write your answer very clearly. So inclusion and exclusion, ठीक है। So inclusion में आप पहले ये वाली सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये वाला केस इंक्लूड कर रहे हैं आप, ये सेकंड केस हो गया जो आप इंक्लूड कर रहे हैं, फिर ये थर्ड केस हो गया जो आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें देन यू आर फाइंडिंग इट कि बस कुछ चीज़ें जो हमने दो बार काउंट कर ली हैं, है ना, और कुछ चीज़ें 3 बार काउंट कर ली हैं। कौन सी 3 बार? जो बीच वाला ये जो एरिया ये तो 3 बार काउंट हो गया है, ठीक है। तो पहले जो है हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो चीजें दो बार काउंट हुई हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सी चीजें? ये वाला जो पार्ट था 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है, फिर ये जो पार्ट है ये भी 2 बार काउंट हुआ, फिर ये जो ओवरलैपिंग है ये भी 2 बार काउंट हुआ, तो ये हमने फिर माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको जब हमने माइनस किया तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन यहाँ पर ऐड 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 देन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये पोर्शन तो बेसिकली हमने इंक्लूड ही नहीं किया ना, तो इस पोर्शन को हमने फिर वापस यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। एंड दिस थिंग इज नॉट ओनली फॉर 3 आइटम्स, है ना, दिस इज वैलिड फॉर n आइटम्स। तो आपको पहले सबको ऐड करना है, फिर उसके बाद जो डबल में है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 3 के सेट में है उनको ऐड करेंगे, जो 4 के सेट में है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 के सेट में ऐड करेंगे, है ना। समथिंग सेम है जो डीअरेंजमेंट वाला देखेंगे आप, तो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, है ना। उसका प्रूफ हम इसी उसमें देखेंगे कैसे आएगा। So among 150 natural numbers, how many are divisible by 2 और 3? कितने नंबर्स हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल हैं? तो आप क्या कहेंगे, जो 2 से डिविजिबल है सर वो है 150/2, जो 3 से डिविजिबल है वो है 150/3, ठीक है। अब यहाँ पर वो नंबर हमने 2 बार काउंट किए जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -150/6। दिस इज इंक्लूजन, दिस इज एक्सक्लूजन। हाँ जी, हाँ जी, दैट इज 75 प्लस 50 माइनस दिस इज 25, ठीक है।
So 100 is the answer. ठीक है, अगर मैंने बात कर दी नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल कैसे करेंगे? नॉट डिविजिबल वाला ही क्वेश्चन आता है, डिविजिबल वाला तो आता ही नहीं है। तो नॉट डिविजिबल कैसे होगा? 150 माइनस डिविजिबल। हाँ जी, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, पूरे का ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। सो आंसर इज 150 माइनस 100 विच इज 50। एनी अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? सर हम 150 इंटू 1/2 करेंगे इंटू 2/3। वेरी गुड, है ना, इससे डायरेक्ट ही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, कल हमने किया था ना, जो 2 से 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस दे आर Yes, को प्राइम टू 2 and 3, और 2 and 3 से दोनों से को प्राइम है, तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, बट अभी सिर्फ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही, उसकी हेल्प से ही हम चीजों को सॉल्व करेंगे। सो 150 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 and 5, है ना। सो आंसर विल बी 150 by 2 plus 150 by 3 plus 150 by 5. So this is your 75. कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 75? 75 इस पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, सो माइनस, हाँ जी माइनस बताओ फटाफट। minus 150 by 6 minus 150 by 15 minus 150 by 10। सर फिर Plus? इंक्लूजन होंगे 50 by 150 by 30। वेरी गुड। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन, इजी लग रहा है? सर अगर कोई नंबर है और 2, 3 और 5 और 7 है, तो फिर हम थर्ड वाली टर्म माइनस करेंगे एंड फोर्थ वाली ऐड करेंगे। ना, थर्ड ऐड होगी, फोर्थ माइनस होगी। माइनस प्लस वो कंटिन्यूटी में चलेगा बेटा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन देख लें एक बार। हाउ मेनी वर्ड्स विद लेटर ए बी सी डी कैन बी मेड विदाउट लेटर ए एट फर्स्ट प्लेस और बी एट सेकंड प्लेस? ए फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए और बी सेकंड प्लेस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैंने वर्ड बनाया डी बी सी ए ई, क्या ये वैलिड है? यस सर। हेलो, नो सर। नो, व्हाई नो? सर क्योंकि बिकॉज बी एट सेकंड प्लेस है ना, ये हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं था भाई, तो वैलिड कहां से होगा ये? ठीक है, तो अब बताओ इसको कैसे करेंगे। देख लेते हैं। अरे हाँ जी, बोलो सचिन। परम्यूटेशन से कर सकते हैं। परम्यूटेशन से ही होगा, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे ही होगा। दूसरा मेथड है, आप सारे लिख कर देख लो। सर फिर हम टोटल निकाल सकते हैं माइनस, जिसमें ए सेकंड पर होएगा, टोटल माइनस ए एट फर्स्ट एंड बी एट सेकंड, है ना। क्या ये सही आंसर है हमारा? नो सर। क्योंकि यहाँ पर ये जो था ए बी सी ई डी, इसको हमने ए एट फर्स्ट में भी माइनस किया, इसको हमने बी एट सेकंड में भी माइनस किया, है ना। सर अब हम ऐड करेंगे जब ए फर्स्ट प्लेस पे एंड बी सेकंड प्लेस पे। नहीं, सबट्रैक्ट करेंगे बेटा, ए बी एट फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, आप समझो, है ना। हाँ, मतलब उसमें ओवरऑल ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, टोटल माइनस इनवैलिड केस, है ना। हमारी अप्रोच क्या होगी, अगर प्रेजेंटेशन में कोई पूछेगा तो आई विल राइट डाउन टोटल माइनस इनवैलिड केसेस। अब इनवैलिड केसेस कौन से होंगे हमारे? ठीक है, दीज आर माय इनवैलिड केसेस, ए एट फर्स्ट, बी एट सेकेंड। ठीक है, और वो केसेस हमने दो बार कर दिए हैं, तो उसको हम यहां से हटा रहे हैं। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल माइनस, अगर ए फर्स्ट प्लेस पे है तो टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
अगर b सेकंड प्लेस पर है तो टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, एंड व्हेन a इज एट फर्स्ट b इज एट सेकंड। 3 फैक्टर। ठीक है, इंक्लूजन एंड दिस इज एक्सक्लूजन, बस यही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सर हाँ जी बेटा। सर a एट फर्स्ट और b एट सेकंड 4 फैक्टोरियल कैसे हुआ? a को अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया तो बाकी 4 प्लेसेस पर 4 लेटर्स को आना है, तो वो 4 फैक्टोरियल वे में आ सकते थे। यस सर। चलो यहीं पर एक आपको एक ब्यूटीफुल चीज दिखा देते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने यहां पर बेटा आगे कंटिन्यू करते हुए बोला सी जो है वो थर्ड प्लेस पर नहीं आना चाहिए, डी जो है वो फोर्थ प्लेस पर नहीं आना चाहिए, ई जो है वो फिफ्थ प्लेस पर नहीं आना चाहिए, और तेरी तो 5-5 हो गए। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा? अप्रोच तो सेम होगी। 5 फैक्टोरियल माइनस, सर माइनस सर ऐड करते रहेंगे और सर -1 कर देंगे -1 कर देंगे। सर, जिसमें ए बी सी डी ई एक ही ऑर्डर में चल रहा है सर। अब ए पहले तो भाई हम कौन से माइनस करेंगे जब ए फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, ए बी सी तक ले लो आप, है ना, आगे कंफ्यूज मत करो। हम माइनस कौन से करेंगे? जब ए फर्स्ट प्लेस पर है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। जब बी फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पर है 4 फैक्टोरियल, सी सेकंड प्लेस पर है 4 फैक्टोरियल, ये हमने माइनस कर दिए। ठीक है, मतलब ये हमने यहाँ पर हम टोटल जो इनवैलिड केसेस हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ए फर्स्ट पर है बी सेकंड पर है ना, ये वाले केसेस हमने 2-2 बार किए हैं यहाँ पर ऐड, तो उनको माइनस करेंगे। ए फर्स्ट बी सेकंड दैट इज 3 फैक्टोरियल, है ना, बी फिर सेकंड बी सी सी थर्ड, फिर ए सी फिर ए बी सी। और ऐड कितना करेंगे? जब ए बी सी, ए फर्स्ट पर बी सेकंड पर और सी थर्ड पर, ये वाले केसेस जो है ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से हमने पहले ए बी सी वाले केस ऐड किए, फिर ए बी बी सी सी ए वाले केस सब्ट्रैक्ट किए, फिर हमने ए बी सी वाले केस ऐड कर दिए, है ना। दिस इज इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। सो दिस इज 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, चेक करें। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो नहीं क्लियर है तो बेटा आगे फिर समझ में ही नहीं आएगा मैं जो करने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ 3 की जगह मैं गाड़ी जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। कितने पर लेके जा रहा हूं मैं? 5 पर। ठीक है, अब हमें जो है डी भी अलाउड नहीं है और ई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल माइनस, हाँ जी बताओ क्या करें पहले? पहले सब ए से ई तक सबके सिंगल वाले ले। सिंगल वाले ले लिए मैंने, है ना। ए अलाउड नहीं है, बी अलाउड नहीं है, सी डी ई, है ना, सब 4-4 फैक्टोरियल वे में थे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, माइनस कौन से वाले केसेस हैं? जो ए बी बी सी, है ना, ए सी, ये वाले केसेस हैं। अब ये जो केसेस हैं अगर आप देखेंगे हर 5 केस जो है वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स हो रहा था, तो टोटल कितने केस बनेंगे ऐसे? कितने केस बनेंगे भाई जो हमें माइनस करने हैं? ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, हाँ जी 20 into 3 फैक्टर 20 केसेस बनेंगे। श्योर? श्योर? सर 10। 10 कहाँ से आया बेटा? सर 5C2। 5C2, वो कह रहे केस क्या बनाने हैं, 2 साथ में नहीं होने चाहिए। वो 2 कैसे, कितने वे में आप सिलेक्ट कर सकते हो? 5C2 वे में। तो 5C2 भाई यहाँ पर आपने 3 into 3 फैक्टोरियल माइनस किया था, यहाँ आपने
3 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐड किया था, तो यहाँ मैं 5C1 है ना, 5C2, नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल वाला केस है जो ऐड हो रहा है ना। ट्रिपल वाले का बताओ क्या होगा। अगर मैंने ए बी सी को फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट टू जो है वो 2 फैक्टोरियल वे में आ सकते हैं, बट ये ए बी सी टाइप में मैं ए सी डी भी ले सकता था, तो ये 3 हम कितने वे में सिलेक्ट करेंगे, 5C3 5C3, नेक्स्ट विल बी माइनस 5C4 into 1 factorial, next will be add is 5C5. Agreed? yes Yes, sir. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 फैक्टोरियल, दिस इज 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना आपका, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बचेगा ये, है ना। 5C2 ये हो गया बेटा, और इंटू 3 फैक्टोरियल था, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल factorial माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल Wow. बाय 5 फैक्टोरियल। क्या कॉमन ले लूं मैं इसमें बेटा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। अरेंजमेंट जैसा लग रहा है। हाँ जी वही आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ए जो है फर्स्ट पर नहीं आ सकता, बी सेकंड पर, सी थर्ड पर, डी फोर्थ पर और ई 5 पर, दैट मींस दे कैन नॉट कम टू देयर ओरिजिनल प्लेस, दैट इज व्हाट इज द केस ऑफ डीरेंजमेंट, एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर डीरेंजमेंट। तो मैंने भी फैक्टोरियल 5 लिखा था। हाँ जी वेरी गुड। ठीक है, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 9 2, फैक्टोरियल 4 9 9, फैक्टोरियल 5 44 फैक्टोरियल 6। 265 265 ठीक है, ये रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आया सबको। yes How many 4-digit number either begins with 4 or end with 4? सर इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा ना। हाँ जी रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर डिजिट्स कुछ गिवन ही नहीं है बेटा। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से देखोगे तो हाउ मेनी 4-digit नंबर आइदर बिगिंस विद 4 और एंड्स विद 4। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कैसे होगा, बिगिंस सर विद पहले 4 टोटल हो जाएंगे, एंड विद 4 माइनस माइनस करेंगे। 4 स्टार्टिंग में एंड 4 एंड में होगा। हाँ जी 4 एट स्टार्टिंग एंड 4 एट एंड, ये वाले केस माइनस कर देंगे। हाँ जी, सो वैभव ने तो कुछ अजीब आंसर दिया है, इज आंसर इज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 10। ठीक है वैभव, एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपका बाद में। तो यहाँ पर बिगिन विद 4 वाले बता दो कितने नंबर होंगे, 10 क्यूब 10 क्यूब है ना। 4 अगर आ गया स्टार्टिंग में, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 10 10 10। एंडिंग विद 4 9 इंटू 10 स्क्वायर 9 इंटू 10 स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग और एंड वाला फिक्स हो गया तो 100। ठीक है, सो दैट इज 10 इंटू 10। ठीक है, डन ऑन दिस। yes सो दिस इज 1900 100 है ना, 1800 आंसर आ गया हमारा। अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन ना लगाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस विदाउट
4 एट द एंड्स, है ना, ये आंसर हो जाएगा हमारा। टोटल कितने नंबर्स होते हैं हमारे 4 डिजिट के? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 4 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, तो यहाँ कितने डिजिट्स आएंगे? 8 इंटू 10 इंटू 10 और लास्ट में 4 नहीं आएगा तो इंटू 9। दो अप्रोच है, ये आपका बेटा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से है और ये आपका नॉर्मल परम्यूटेशन से है। हाँ जी, थिंक ऑन इट। क्लियर है? सर आंसर 1800 आ रहा है। हाँ जी 1800 आएगा, दूसरे केस में भी चेक कर लो 1800 आएगा। सर चलो जी, एक क्वेश्चन था दैट वाज ऑफ ओलंपियाड, है ना, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। ओलंपियाड का क्वेश्चन था 26 लेटर्स हैं बेटा, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं, उनको आपस में हमने परम्यूट किया है, सो वी कैन परम्यूट देम इन 26 फैक्टोरियल वे। ठीक है, सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। प्रोबेबिलिटी कि वो जो हमने परम्यूटेशन करके जो नंबर बनाया, वो जो वर्ड बनाया है, उसमें आई विल बी एबल टू फाइंड रैट रैट, फिश एंड बॉन्ड। उसमें मुझे ये 3 वर्ड मिल जाएंगे, 3 में से कोई एक वर्ड मिल जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर मैं परम्यूट कर रहा हूँ 26 अल्फाबेट्स को, है ना, और फिर उसके बाद मैं उसमें से ढूंढ रहा हूँ कि क्या इसमें रैट वर्ड बना है, मतलब RAT जो है एग्जैक्टली सेम वे में क्या उसमें है ना, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन दैट। तीनों साथ में होने चाहिए। बिल्कुल रैट वर्ड बनना चाहिए वहां पर, है ना, आगे पीछे कुछ भी हो, रैट वर्ड शुड बी देयर। नहीं सर, मतलब रैट फिश बॉन्ड तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी एक हो, है ना, तो रैट और फिश ले लेते हैं बस अभी, है ना, इजी कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। पहले सिर्फ रैट वाला कर लो, उसमें रैट वर्ड बने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल 26 फैक्टोरियल केसेस है हमारे पास। फेवरेबल कौन से हैं? रैट बनना चाहिए, खाली बनना नहीं चाहिए, वो साथ में होने चाहिए। तो रैट को आपस में क्या करेंगे, हम बांध देंगे। तो फेवरेबल बता दो कितने केस हो जाएंगे, रैट वर्ड बनना चाहिए। सर 24 फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल, इंप्रेसिव है ना। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैट वर्ड in the combination. What is the probability of getting rat and or fish? Rat और fish बन जाए, so 26 factorial। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पहले वो वाले जहां पर रैट बने, दैट इज 24 फैक्टोरियल। वो वाले की फिश बन रहा है ना, वो कितने केस होंगे बेटा? 23 फैक्टोरियल। 23 फैक्टोरियल। माइनस कौन से करोगे? रैट एंड फिश। जिसमें सब है। रैट एंड फिश दोनों बने हुए हैं, तो वो कितने हैं हमारे पास? 21 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल, इंप्रेसिव। इन तीनों को ज्वाइन करके हमने एक बनाया है, इन चारों को ज्वाइन करके हमने एक बनाया है ना। इनके अलावा हमारे पास 19 लेटर्स और थे, 19 + 1 + 1, 21 आइटम्स को हम आपस में कितने वे में परम्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज माय आंसर, 21 फैक्टोरियल। ये रैट और फिश के साथ है। कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। पहले रैट वाले केस सेट किए, फिर फिश वाले किए, फिर वो केस जब रैट और फिश दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे,
हमें रियलाइज हुआ हमने उसको 2 बार काउंट कर लिया है तो वो माइनस कर दिया हमने। ठीक है, चलो अब बैच मिलके मुझे बताएगा। अगर यहाँ पर बेटा मैंने साथ में जो है, साथ में मैंने रैट, फिश एंड बॉन्ड भी कर दिया, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया है, न्यूमरेटर बताओ। 24 फैक्टोरियल प्लस 23 फैक्टोरियल प्लस 23 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब ये तो इंक्लूजन था, ठीक है, एक्सक्लूजन। सर तो ऊपर पहले वाला रैट और minus फिश का होगा। हाँ जी, 20 पहले रैट और फिश का, रैट और फिश वाली कितना था हमारा? 21 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद फिश और बॉन्ड वाला ले लेते हैं, सॉरी रैट और बॉन्ड ले लेते हैं, रैट और बॉन्ड ये भी 21 फैक्टोरियल है ना। फिर फिश और बॉन्ड दोनों साथ में आ रहे हैं, ये कितने केस हैं? 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल। अब इसमें फिर ऐड कर देंगे, ऐड कौन जिसमें से? जब तीनों तीनों आ रहे हैं, वो कितना होगा? 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल। ये आंसर हो जाएगा ना, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था। सर जब 18 फैक्टोरियल कैसा है? जब तीनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रैट को बांध दो, फिश को बांध दो, बॉन्ड को बांध दो आप। ओके सर। So why you add 4 factorial and 3 factorial 3 times? Oops, missed it. सर तो हमें ये जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो हमें पूरा सिंपलीफाई करना होगा। नहीं नहीं, उसमें ऑप्शंस रहती हैं भाई, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा सब में से, है ना, और फिर उसके बाद अंदर टर्म्स बच जाएंगी, उसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है टॉम? यस सर। चलो मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स से इफ यू कैन आंसर इट करेक्टली। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, है ना, आई नो दिस बट स्टिल बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी अबाउट 3 answers will be wrong. If I'll get 6 answers, 50% will be wrong. ठीक है, probability of getting mat और hat. चलो जी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ जी वैभव, करेक्ट। So 1 on 1. Sachit, correct, very good. Saransh, wrong. So 2 out of 3. थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे। सर हमें इसमें और का बताना है। मैट और हेड है ना, कोई भी अकर करेगा, आई एम वेरी हैप्पी वर्सा प्रोबेबिलिटी आई एम हैप्पी। मुझे अगर दोनों में से कोई भी वर्ड मिला तो
अभिराज रॉन्ग, हाँ जी आर्यन आंसर बेटा, वरद, प्रांतिक, अनीश, एंड बेटा फील फ्री टू सेंड मी फीडबैक कि सर क्लासेस थोड़ा फास्ट हो रही हैं या आई एम नॉट एबल टू कैच द पेस, है ना। जस्ट सेंड मी अ मैसेज इन केस यू फाइंड कि you are facing difficulties or problems. That's it, only 4 answers. हाँ जी सिद्धांत आंसर बेटा, विजया, निष्ठा, अरे अभी तो किया है ये कॉन्सेप्ट ऊपर हमने। हरप्रीत, चलो लेट्स सी हियर। तो बेटा अगर हम मैट की बात करेंगे तो मैट इज अकरिंग 24 फैक्टोरियल। हाँ जी आर्यन आपका गलत हो गया बेटा। हेड की बात करेंगे, Can I give 2 attempts? नो सेकंड टाइम नॉट अलाउड, है ना, प्लस 24 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस व्हेन बोथ ऑफ देम आर अकरिंग टुगेदर, और दोनों साथ में अकर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ए और टी तो वो एक एक बार ही आ रहा है ना। अगर मैट आ रहा है तो हेड नहीं आएगा, अगर हेड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट नहीं आएगा, ठीक है। तो -0 अपॉन 26 फैक्टोरियल। सर मुझे एक डाउट है हाँ जी सर, अगर हम रैट और फिश पहले तो 24 फैक्टोरियल प्लस 23 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल नहीं होगा? 20 फैक्टोरियल, ओके। अगर मैंने रैट को बेटा साथ में बांध दिया तो ये एक एलिमेंट हो गया मेरा, फिश ओके को साथ में बांधा तो ये एक एलिमेंट है ना, और बाकी मेरे पास 19 और बचे हुए थे लेटर्स, तो 19 + 1 + 1 21 को मैंने अरेंज किया है। ओके सर, थैंक यू। ओके क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ जी सेम -0 के सर एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ जी, यहाँ पर देखो माइनस कौन से करने थे, वो केसेस करने थे जब मैट और हेड दोनों साथ में आए, उसको हमने यहाँ पर भी काउंट किया और यहाँ पर भी काउंट कर लिया, यस सर। है ना। बट मैट और हेड दोनों साथ में आ ही नहीं सकते। अगर मैट है तो हेड का 80 कहाँ से आएगा, हेड बन ही नहीं सकता अगर मैट बन गया तो, ओके सर, समझ गया। है ना। ये ट्रिकी था बस, है ना। तो -0 होना चाहिए था यहाँ पर। सर तो अगर कोई भी ऐसे 2 वर्ड्स है जिसमें कोई भी एक भी लेटर सेम है तो उनके 0 एक्सक्लूड होंगे? हाँ 0 होंगे बिल्कुल, ठीक है, उसमें आगे भी 0 जाएंगे सारे, उसमें फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन के जो आगे वाले जो है ना सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ओके सर। Find in how many ways letter committees be arranged so that all the letters of same kind are not together, ठीक है। इससे पहले ये बैलून वाला कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। तो बेटा एल और ओ जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो कितनी वेज में आप बैलून को परम्यूट कर सकते हैं कि एल और ओ जो है वो साथ में ना हो।
ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आप मेरे को वर्बली बता दो कि आंसर क्या होना चाहिए। टोटल, हाँ जी, सर टोटल माइनस जब एल टुगेदर है, हाँ और जी, जब ओ प्लस जब ओ टुगेदर है, माइनस जब एल और ओ दो वेरी गुड। together। When L and O are together does not mean L और O साथ में नहीं, when L together and O together, है ना, वो वाले माइनस करने हैं आपको। when L together and O together, ये वाले दो दो बार माइनस कर दिए हमने, इसलिए हमें इनको यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल केसेस बताओ सचेत। सर एक मिनट सर, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, माइनस L टुगेदर कर दिया तो इनको पैकेट बना लो एक। हाँ जी, 5 फैक्टोरियल बाय 2 हाँ 5 क्यों, ये जो पैकेट बनाया है ये कहीं और थोड़ा ना जाएगा, इसको भी तो परम्यूट करोगे। हाँ जी, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। O टुगेदर, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। L टुगेदर एंड O टुगेदर, तो 5 फैक्टोरियल बाय 1। हाँ जी 5 फैक्टोरियल, दैट्स योर आंसर। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। सर -4 फैक्टोरियल नहीं होएगा? क्यों, L का L को पैकेट बनाया, O को पैकेट बनाया, उसके अलावा B भी बचा हुआ है, A भी बचा हुआ है, N भी बचा हुआ है, और ये दो पैकेट हैं। ये L और O का साथ में एक पैकेट नहीं बनाना है भाई, ये गलत है। L साथ में है और O साथ में है, ये वाले केस हमें माइनस करने हैं, क्योंकि ये वाले केस जो हमने यहाँ पर भी किए हैं और यहाँ पर भी किए हैं, दो दो बार हो गए हमारे पास। यस सर। सर अगर बैलून में एक और एल रिपीट कर रहा होता तो फिर कौन से केस माइनस करते हैं? अगर बैलून में ट्रिपल एल है तो, यस सर। अगर बैलून में ट्रिपल एल है तो ये हो जाता है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, है ना, फिर उसके बाद आपका 6 फैक्टोरियल अगर हमने ट्रिपल एल को एक पैकेट बनाया, बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल अगर हमने डबल ओ को एक पैकेट बनाया, सो बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, माइनस अगर उन दोनों को पैकेट्स बना दिया तो 5 फैक्टोरियल। दैट Okay. इज केस फॉर BALLLOON। थैंक यू सर। सर पर इनमें कुछ केस होंगे जिनमें 2 L एक साथ हों तो वो भी माइनस करने पड़े। हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, वैभव कह रहे हैं 3 L वाले तो आपने सर माइनस कर दिए, जो 2 L साथ में थे उनका क्या हुआ, है ना। हम्म, तो ये तो थोड़ा सा टेढ़ा केस बन जाएगा बेटा। ओके, तो हमें सिर्फ वो वाले माइनस करने हैं जब, अब यहाँ पर वो केस रह गए जहाँ पर सिर्फ 2 L साथ में है, 3 L साथ में है और 2 O साथ में है, ये तो चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है भाई, ये आंसर जो है दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर, ठीक है, नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या बन सकता है हमारा केस, when L's are
तो फिर वो माइनस में भी वही केस बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये आंसर, लेट मी थिंक ऑन इट एंड आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग भी सोच सकते हैं, आपको समझ में आया। यहाँ पर हमने 3L टुगेदर वाले ले लिए बेटा, 2O वाले ले लिए। ठीक है, वैभव भी सेइंग कि सर वो केस भी तो होगा जहां पर 2L टुगेदर है और बाकी सब अलग अलग है, तो वो वाले केसेस का क्या हुआ, उनको तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, राइट? In how many ways can the letter committee be arranged so that all the letters of the same kind are not together? ठीक है, जैसे बैलून वाला था वैसे ही यहाँ पर कमेटी का है। तो आंसर कौन बताएगा? एनीवन रेज योर हैंड। 9 लेटर्स हैं यहाँ पर हमारे पास। हाँ जी, चलो सारांश आप बताओ। सर पहले टोटल लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर सर उसके बनेंगे जिसमें m टुगेदर होंगे, t टुगेदर होंगे और e टुगेदर होंगे। हाँ जी बताओ। सर 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये सब उसमें भी दोनों में होंगे सर, t और e में भी। सर फिर हम m और t वाले, t और e और m और e वाले करेंगे। बोलो m और t वाले क्या होंगे? सर 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और यही केसेस t और 3 बार e में होंगे और e और e में, तो into 3 प्लस प्लस क्या होगा? सर, जिसमें तीनों ही होंगे एक बंडल में। ये कितना होगा? सर 6 फैक्टोरियल। बस दैट्स द आंसर। ठीक है जी, डन डन। यस, दैट्स इट, दिस इज द केस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी इशू क्या आती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन कब लगाना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, बट दिस इज वन ऑफ द स्केरियस्ट टॉपिक फॉर द किड्स। Let's see, find in how many ways 6 different gifts can be distributed in 3 friends so that each one get at least 1 gift. ठीक है, हर एक के पास कम से कम एक गिफ्ट जाना चाहिए। पहले तो सिर्फ इतना बता दो, 6 डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, उनको 3 फ्रेंड्स में हम कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सो दैट वाली कंडीशन अभी हम हटा देते हैं। 63 इज ही करेक्ट? into 3 factor. Into 3 factorial, is this correct? 6 factorial into 3. 6 factorial into 3, is this correct? सर 8 फैक्टोरियल बाय 2। 8 factorial by 2? नहीं, हाँ बाय 2 हाँ। ना ना भाई, क्या कर रहे हो? चलो पहले मैं आप लोगों की बात कर लेता हूँ, है ना। चलो जी, ये कहाँ से आया ये बताओ मुझे भाई। ये into 3 फैक्टोरियल, क्या कुछ परम्यूट भी कर रहे हो क्या फिर उसके बाद? चलो बताओ ये कैसे आया। 6 आपने 6 में से 3 गिफ्ट को सिलेक्ट किया, है ना। उसके बाद इन 3 गिफ्ट को आप 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल वे में परम्यूट कर रहे हो। यहाँ पर कहाँ लिखा है कि आपको जो है 3 गिफ्ट देने हैं? मुझे तो 6 के 6 गिफ्ट देने हैं ना। 6 डिफरेंट गिफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 फ्रेंड्स। अगर मैंने बोला होता डिस्ट्रीब्यूट एनी 3 गिफ्ट इन 3 फ्रेंड्स, है ना, तब मैं आपके इस आंसर से वाकिफ रखता, बट ये तो गलत हो गया आपका आंसर। चलो जी, ये बताओ इसका लॉजिक क्या है, एनीवन? सर हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गिफ्ट को, और वो 3 फ्रेंड्स पे करना है इसलिए। ना ना, आपने क्या किया, 6 फैक्टोरियल का मतलब है आपने इन गिफ्ट को 6 फैक्टोरियल वे में परम्यूट कर दिया। ये लो जी, मैंने परम्यूट कर दिया। अब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसे कर रहे हो आप?
डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही नहीं रही है। हाँ जी वैभव आप बोलो। सर वो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और 6 डिफरेंट नहीं x है। प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये जो 6 है ये 6 वंस होते थे हमारे, है ना। वंस का मतलब है ये सारे के सारे सेम है। अगर सबके सब सेम होते, मैंने बोला कि 6 एक क्लियर है, 6 एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूट करो 3 फ्रेंड में, तो आप क्या कहोगे कि किसी को 1 दे दी, किसी को 2, किसी को 3। बट मैंने बोला 6 डिफरेंट चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करो। अब जिसको 1 दिए वो 1 भी तो कई वे में दे सकते हैं वो 1 चॉकलेट। ठीक है, ये कब वैलिड था? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम होंगे तब ये वैलिड है बेटा आपका। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है। सर ये 3⁻6 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हाट ही सेइंग इज सर हमें 3 जो फ्रेंड्स को देना है, तो मैंने पहली चॉकलेट निकाली, उस चॉकलेट की किस्मत जो है वो 3 वे में डिसाइड होगी कि फ्रेंड ए के पास, बी के पास या सी के पास। दूसरी चॉकलेट 3 वेज, तीसरी 3 वेज, फोर्थ 3 वेज। सो माय आंसर इज 3⁻6। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम है डिफरेंट है, तो वो चीज आपको चेक करनी है यहाँ पर, है ना। बेटा नेक्स्ट सैटरडे ना आई एम बिजी, तो मैं आपकी क्लास ट्यूसडे को लूंगा, है ना, सैटरडे की जगह पर। ट्यूसडे 26 है, तो ट्यूसडे इवनिंग को हम क्लास रखेंगे। उसमें जो है ना मैं आपको केसेस बनवा देता हूँ कि भाई सेम और डिफरेंट के केस में कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो अभी पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 1 गिफ्ट। अब ये कंडीशन है कि भाई हर एक के पास एक एक गिफ्ट जाना जरूरी है। ठीक है, सर इसको हम ग्रुपिंग वाले से भी तो कर सकते हैं। कैसे कैसे बताओ। सर की मतलब एक के पास सर 1 2 3 का बन गया एक, और सर 1 1 4 का बन गया एक। सर जो हमने सर 2 डेज पहले किया था 3 हाँ डेज 1 2 3 का ग्रुप बना दिया, और यस सर 1 1 4 का बना 1 1 4 का ग्रुप बना दिया, 2 2 2 का ग्रुप बना दिया। दिया। यस सर। तो अब क्या करें? सर मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये लो जी। सो 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतने वे में ग्रुप बन गए। अब क्या करें? हाँ जी हाँ जी। सर अब ऐड करेंगे तीनों केसेस को। ना पहले तो बेटा आपने ये ग्रुप बनाया ना, आपने ये एक चॉकलेट जो है पहले कुछ और वाली ली थी, है ना, फिर ये 2 चॉकलेट, ये 3 चॉकलेट कुछ और लेके कर ली आपने, है ना। अब ये एक यस चॉकलेट सर। किस फ्रेंड को जाएगी? तो इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, यस सर, वो तो हम एंड में भी कर सकते हैं तीनों है के ना। साथ। ना 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 ना, चलो एंड में भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना। अब यहाँ पर आप ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पर ग्रुप बताओ कितने वे में बनेंगे? 6 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 और सर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर हर एक के पास एटलीस्ट 1 आ गया है, तो दिस इज योर आंसर, है ना। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल वैलिड है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करेंगे तो 3⁻6 जब मैंने किया तो यहाँ पर सारे केस काउंट हो गए। जब किसी भी फ्रेंड को, किसी एक फ्रेंड को गिफ्ट नहीं मिला वो भी काउंट हो गया, 2 फ्रेंड को गिफ्ट नहीं मिले वो भी काउंट हो गया, यस सर। है ना। तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कौन सा? जब किसी एक फ्रेंड को गिफ्ट नहीं मिला। ठीक है, ए बी सी में से ए को गिफ्ट नहीं मिला, तो हमने बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना 6 गिफ्ट। कितने वे में करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट? 2⁻6। 2⁻6। ऐसे ही जो है अगर बी को नहीं मिला होता या फिर सी सर को ये नहीं इंटू मिला 3 होता। हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वो वाले केसेस आपने 2 बार ले लिए। जब सारे गिफ्ट मैंने ए को दिए थे तो आपने बी को नहीं मिला, सी को भी नहीं मिला, उसको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने।
जबकि वो एक एक बार सब्ट्रैक्ट होने चाहिए थे। ये 2⁶ कौन सा है? जब बी को गिफ्ट नहीं मिला। ये कौन सा है? जब ए को नहीं मिला। ये कौन सा है? जब सी को नहीं मिला, है ना। लेकिन इसमें वो केस 2 बार काउंट हो गए जब ए और बी दोनों को ही नहीं मिला था, सारे गिफ्ट सी को मिले थे। जब ए और सी को नहीं मिला था और जब बी और सी को नहीं मिला था। ठीक है, ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। दिस इज टोटल माइनस, ठीक है, इनवैलिड केस। इनवैलिड केस कौन सी है? दिस इज इंक्लूजन एंड दिस इज एक्सक्लूजन। सर इसमें हम प्लस नहीं करेंगे जब तीनों को मिला, ए बी सी को? हाँ, बेसिकली क्या होगा, जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाले केस माइनस हो जाएंगे और ये वाले केस प्लस हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो सारांश ये आपका जॉब है ना, चेकआउट की इससे जो आंसर आ रहा है फर्स्ट अप्रोच और ये जो सेकंड अप्रोच से आंसर आ रहा है ना, दोनों सेम है या नहीं। ओके सर। डन। ये हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन बेटा खत्म हो गया है। प्रूफ ऑफ डीअरेंजमेंट कर लिया हमने। डिक्शनरी की रैंकिंग रह गई है ना। सो दैट विल बी टेक अप इन नेक्स्ट क्लास। और आपकी क्विज रह गई है फैक्टर्स पर, है ना, दैट आई विल पोस्ट इट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल के बाद हमारे पास एनसीआर और एनपीआर में आर की वैल्यू या एन की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चंस रह जाएंगे। एक बहुत हाफ एन आवर का टॉपिक है फैक्टोरियल का, सो दैट विल बी टेकिंग। ठीक है, सो दिस टू टुगेदर इज वन क्लास, दिस विल बी वन मोर, और एक हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं तो वी कैन टेक दिस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन विल एंड द सेशन। फैक्टर्स के आपने फॉर्मूलाज लिखे थे, उनको प्लीज रिवाइज करें। In how many ways 3 numbers from first 300 numbers can be selected so that their sum is divisible by 3? Yellow जी। तो बेटा कोई भी 3 नंबर मैं कितने वे में सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक नंबर मैंने लिया 1, एक ले लिया 10 और एक ले लिया मैंने 40, है ना। टोटल सम कितना हुआ? 51। तो ये हमारा सेट वैलिड हो गया क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने वेज में मैं 3 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ? अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो टोटल केसेस कितने होंगे बेटा टू सिलेक्ट 3 नंबर्स? $300। 300। हेलो, 300 में से 3 केसेस सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज में मैं 3 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ? 300C3। हाँ जी, वेरी गुड। एक बैग में बेटा 300 कॉइन्स रखे हैं ना, 1 से लेकर 300 नंबर वाले, तो उनमें से 3 नंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं। कितने वे में मैं कर सकता हूँ? 300C3। डजेंट मैटर कि पहले कौन सा आ रहा है, बट टोटल 3 numbers I can select in 300C3 ways. What's the probability that their sum is divisible by 3? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन नंबर्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला ग्रुप है मेरे पास नंबर 1, 4, 7, ठीक है, टिल 298। दूसरा ग्रुप है नंबर 2, 5, 8 टिल 299। तीसरा ग्रुप है नंबर 3, 6, 9 टिल 300। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक आ गया तो क्या वो तीनों का सम,
अगर तीनों इसी ग्रुप में से है तो क्या उनका सम 3 से डिविजिबल होगा? यस यस सर। तो कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो आप इसमें से? ग्रुप ए में से 3 नंबर कितने वे में सिलेक्ट करोगे बेटा आप? 100C3 100C3 है ना। यहाँ पर हर एक नंबर जो है वो रिमाइंडर 1 दे रहा है, 3 नंबर ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 है ना। यहाँ पर हर नंबर जो है वो रिमाइंडर 2 दे रहा है और 3 नंबर आ गए तो टोटल रिमाइंडर 6 हो जाएगा, सो दैट इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हर नंबर 3 से डिविजिबल है तो कोई भी 3 नंबर होंगे उनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर, वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। सर वो होगी जो एक हमने बी से लिया है, एक ए से और एक सी से। That is a plus b plus c है ना। So that is 100C1 into 100C1 into 100C1. These are the possible favorable cases. बाकी कोई और वे लेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे, नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। अगर आपने 2 नंबर यहां से और 1 नंबर यहां से लिया, नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं एंड दे नीड स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। Done. Chalo, let's end the session for today and we'll meet again on Tuesday ना। Next week classes will be on Tuesday, Thursday and Sunday. ओके सर, थैंक यू सर। चलो, welcome, you. bye bye। Thank you, sir. बाय you, sir. सर। थैंक यू